हेलो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड ग्रेट विजडम एंड सक्सेस, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं कुछ महान और इंस्पिरेशनल लोगों की कहानियाँ और जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। आज भी पूरा विश्व यह आवाज़ और यह शब्द नहीं भूल पाया है जो अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 में गूंजी थी, जब एक 30 वर्षीय भारतीय युवा विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की अगुवाई करते हुए संपूर्ण धर्मजननी भारत को परिचित करवा रहा था। आज हम बात करने वाले एक महान चिंतक, दार्शनिक, जो एक सन्यासी के रूप में आध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचकर समाज को दिशा देने वाले ज्ञानी, जिन्होंने परमात्मा, धर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग, वेदांत, भक्ति योग जैसे अनेक विषयों को परिभाषित कर युवाओं को प्रोत्साहन किया और सही मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी। हम ये जानेंगे कि कैसे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने और पूरे विश्व को सही मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी, और हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी खास 5 बातें हैं जो हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको विजडम और सक्सेस की स्टोरी आप तक पहुंचा सकें, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए और हमें कुछ सीखने को मिले। भारत के कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में जन्मे नरेंद्र दत्त बचपन से ही अपने माता पिता द्वारा रामायण, महाभारत, वेद, भगवद गीता, ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। नरेंद्र बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के पढ़ाई में खेलकूद में हमेशा एक्टिव, लीडरशिप, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ब्रेव, क्यूरियोसिटी बचपन से ही इनके गुण थे। बचपन से ही नरेंद्र ध्यान, परमात्मा और अध्यात्म की गहन रुचि थी। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता से ग्रेजुएट होने के बाद ये अध्यात्म और ध्यान में और ज़्यादा क्यूरियस होने लगे। तो 1881 में नरेंद्र अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो काली माँ के परम भक्त थे। अध्यात्म और ध्यान की सभी सीढ़ियों को पार कर परम शांति को प्राप्त हो चुके थे। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र की आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान चुके थे, परंतु उनको जरूरत थी नरेंद्र को रियलाइज करवाने की। लेकिन शुरुआती दिनों में नरेंद्र अपने रामकृष्ण परमहंस से कुछ खास प्रभावित नहीं हो सके, क्योंकि नरेंद्र अभी भी परमात्मा की खोज और भरोसे तक नहीं पहुंच पाए थे। उनकी क्यूरियोसिटी अध्यात्म और परमात्मा की दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, परंतु नरेंद्र को अभी जवाब नहीं मिला था। अक्सर नरेंद्र अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से सवाल करते कि क्या तुमने परमात्मा को देखा है, क्या तुमने परमात्मा से बात की है? तो रामकृष्ण परमहंस जवाब देते, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ, ठीक वैसी ही बात की है जैसे तुमसे कर रहा हूँ। तो नरेंद्र को विश्वास न होता और वो झूठ समझ कर चला जाता, और उनके सवालों का जवाब नरेंद्र को नहीं मिल पाता। नरेंद्र के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनका पूरा परिवार गरीबी और कठिनाइयों में चला गया। इवन ऐसे भी दिन आए जब 2-2 दिनों तक इनको भूखा रहना पड़ता था। बहुत सारे स्ट्रगल इनको करने पड़ते थे। तो इसके चलते नरेंद्र ने आध्यात्म और ध्यान का रास्ता छोड़ने की ठानी, परंतु इनके विजन्स जो इनको बचपन से ही आते थे, जो इनको सेल्फ रियलाइजेशन और परमात्मा की खोज के लिए आतुर करते थे, इनको और ज़्यादा क्यूरियस करने लग गए। तो नरेंद्र फिर से अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए और अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने इनको दीक्षा दी। योग, ध्यान, परमात्मा संपूर्ण रूप से स्पष्ट कराए, और धीरे धीरे नरेंद्र सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ने लगे और ये धीरे धीरे ध्यान में गहन होने लग गए। एक समय की बात है जब नरेंद्र ध्यान कर रहे थे तो उनको साक्षात माँ काली के दर्शन होने लग गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा, तुम माता से जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो नरेंद्र ने माता का ध्यान किया और दर्शन होने पर परोपकार, सद्बुद्धि, जग कल्याण जैसे अनेक चीज़ें मांगी। तो रामकृष्ण ने पूछा कि क्या तुमने धन मांगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी? नरेंद्र ने जवाब दिया, नहीं, वो तो मैं मांगना भूल गया। कई बार ध्यान करने पर और दर्शन होने पर नरेंद्र हर बार धन मांगना भूल जाते। तब रामकृष्ण ने नरेंद्र को स्पष्ट करवाया कि तुम्हारा जीवन का मकसद धन, वैभव जैसे चीज़ों में नहीं है। तुम्हारा जीवन का मकसद अध्यात्म से लोगों को सही मार्ग पर ले जाना है, उनको सही दिशा देना है, लोगों को सही मार्ग पर ले जाना है, उनको सही दिशा देना है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को सारी चीज़ें सिखा दी, सारा ज्ञान, सारी ध्यान की विधियाँ, दीक्षा, सब कुछ नरेंद्र को दे दिया और कहा, जो कुछ मेरे पास था मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ। तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए और सही मार्ग पर दर्शन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और रामकृष्ण परमहंस समाधि को प्राप्त हो गए। अब नरेंद्र को आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज्ञान हो चुका था।
उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो वो संपूर्ण भारत भ्रमण करने लगे और लोगों को अध्यात्म, ध्यान, योग, भक्ति की महत्वता से लोगों को जागरूक करने लगे। नरेंद्र देश और समाज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। लोग हिंदुत्व की महत्वता, वेद, धर्म, परोपकार, सद्भावना जैसे अनेक चीज़ों को भूल चुके थे। नरेंद्र इसी जागरूकता में भारत के कोने कोने में भ्रमण करने लगे। 1891 में जब नरेंद्र खेतरी के राजा अजीत सिंह से मिले तो उन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। उसके बाद राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि अमेरिका में होने वाला था, प्रस्ताव किया और जिसका सारा व्यय अजीत सिंह ने उठाने का निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने गुरु की शिक्षा, अध्यात्म और हिंदुत्व की जागरूकता संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जरूरी है। तो इसके बाद जुलाई 1893 में विवेकानंद अमेरिका चले गए, परंतु किसी कारणवश जुलाई में होने वाली कॉन्फ्रेंस सितंबर में पोस्टपोन हो गई और शुरुआती दिनों में स्वामी विवेकानंद को वहाँ पे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनके पहनावे को लेकर वहाँ पे काफ़ी मजाक बनाया जाने लगा। सीमित बजट और ठहरने की व्यवस्था आदि परेशानियां इनको सामने आने लगी, परंतु इनकी छवि, व्यवहार, कुशलता, कामनेस से काफ़ी लोग इनसे प्रभावित होने लगे और इनकी मदद करने लगे। 3 महीने बाद 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन का दिन आया, जहाँ पर विश्व भर से संपूर्ण धर्मों के लोग सम्मिलित थे, जो अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने आए हुए थे। स्वामी विवेकानंद जब स्टेज पर गए और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका यह संबोधन शुरू किया तो पूरे विश्व को अपनी महान सोच, एकता, अखंडता, हम सब एक हैं की सोच से परिचित करा चुके थे। वहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व और आध्यात्म को परिभाषित कर समस्त विश्व को आध्यात्म, योग, ध्यान, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रेरणा दी। इनका मानना था कि जब तक मनुष्य जाति आध्यात्मिक रूप से अवेक नहीं हो पाएगी तो मनुष्यता का कल्याण नहीं हो पाएगा। ऐसे महान से क्रांतिकारी विचारधारा वाले स्वामी विवेकानंद पूरे अमेरिका में अपने संबोधन के बाद प्रख्यात हो चुके थे। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी विश्व भर के कई देशों में गए और लोगों में जागरूकता फैलाई, जिसके बाद ये विश्व भर में इनके बहुत सारे डिसाइपल्स होने लग गए। 1896 में जब स्वामी विवेकानंद भारत वापस लौटे तो इनकी किसी राजा की तरह इनका स्वागत हुआ। पूरे विश्व में भारत की महत्वता, अध्यात्म योग की क्षमताओं को परिचित करा के आए थे। फिर स्वामी विवेकानंद ने भारत में काम करना शुरू किया। उस समय भारतीय लोगों की दशा काफ़ी खराब थी। छुआछूत, भेदभाव, स्त्रियों में भेदभाव, काफ़ी कुरूपताएं समाज में देखने को मिलती थी। जब वो भ्रमण पर निकलते तो अज्ञानता और सामाजिक असमताओं को देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाते थे। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम जैसे अनेक संस्थाओं का संगठन किया और भारत के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें वो चाहते थे कि अध्यात्म, त्याग और सेवा भाव राष्ट्र का हिस्सा बने। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि सभी मनुष्य जाति उदार हो, दयालु हो, सभी से प्रेम करें। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन उनका मूल संदेश एकता और समावेशिता का था, जिसको वो अध्यात्म और ध्यान से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उनका राष्ट्रवाद भारतीयों को बेहतर मनुष्य बनाता है। विवेकानंद पूरे भारत में जागरूकता को लेकर बहुत कुछ कर चुके थे। इतनी सारी यात्राएं और खान पान में अस्त व्यस्त होने के कारण उनकी शारीरिक क्षमताएं कम होने लगी और वो काफ़ी बीमार होने लगे। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में वो समाधि में चले गए, परंतु उनकी शिक्षा संपूर्ण विश्व को हमेशा सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर प्रेषित करती रहेगी। वैसे हम स्वामी विवेकानंद से असीमित शिक्षा ले सकते हैं। उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, हम बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ें उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। पहली है स्टे फोकस। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आई, गरीबी से लेकर के बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल किए, लेकिन वो हमेशा फोकस रहते थे अपने लक्ष्य पर। दूसरा है बी फियरलेस। बचपन की ऐसी बहुत सारी इनकी घटनाएं हैं जो इनके फियरलेस होने के प्रमाण देते हैं। ये कभी भी किसी बात को लेकर डरते नहीं थे। तीसरा है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने गुरु का संदेश, आध्यात्मिकता और लोगों को सही मार्ग पर जाने की प्रेरणा देना,
यह सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसमें खुद में बिलीव हो, जो खुद में बिलीव करता हो। और ये स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी शिक्षा है, बिलीव इन योर सेल्फ। चौथा है काइंडनेस एंड लॉ ऑफ गिविंग। स्वामी विवेकानंद हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ये हमेशा बड़े साधारण से व्यक्ति थे। इतनी ख्याति और इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी ये हमेशा साधारण रहते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे। पांचवा है एकता की सोच। इनके जीवन का मूल संदेश एकता था। ये समाज में फैली असमानताओं को देखकर काफ़ी दुखी होते थे। ये हमेशा हर व्यक्ति को एक भाव से देखते थे। इनका मानना था कि हम सब एक हैं। इनका अद्वैत सिद्धांत भी यही परिभाषित करता है। मनुष्यता का विकास एकता और आध्यात्मिकता में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।